अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की हुई। इसका यूनिट नंबर 12 लेके चल रहे थे। लास्ट लेक्चर मैंने इसका आप लोगों को लास्ट वाला टॉपिक करवा दिया था। ये 12.5 वाला सिस्मिक्स और सुनामी वेव्स वाला मैंने टॉपिक आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ कंसेप्ट के लिहाज से मैंने आप लोगों को इसकी एक एक चीज़ क्लियर करवा दी। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी इसका सब मशक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। पहले नंबर पे हमारे पास है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव में वाइब्रेशंस की सिमत होती है। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने वाइब्रेशन की सिमत किस में देखी थी, हमने कहा था मतवाजी होती है, मीन एक पैरेलल सिमत में इस तरह से मूव करती है। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। वेव की सिमत के आमुदन है, आमुदन तो नहीं होती थी, दायरे में हरकत करती है ये भी नहीं है, वेव की सिमत के मुखालिफ है ये भी नहीं है, वेव की सिमत के साथ साथ। अब देखिए वेव हमारे पास इस ट्रैवल में जा रही होती है तो इसकी सिमत भी यही है, मीन वेव की सिमत के साथ साथ हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास डी वाला ऑप्शन मीन दाल वाला ऑप्शन हमारे पास क्या करेक्ट है। उसके बाद है जी ट्रांसफर वेव का सबसे निचला हिस्सा कौन सा, ट्रांसफर वेव। अब देखिए हमने इस तरह से एक ट्रांसफर वेव बनाई थी ना, इस तरह से हम वेव बना ली, ये हमारे पास वेव है। अब ये वाला हिस्सा पूछ रहा है कि हमारे पास निचला हिस्सा कौन सा होगा। तो निचले हिस्से को हम क्या कहते थे, ऊपर वाले को हम क्रस्ट कहते थे, नीचे वाले को हम ट्रफ कहते थे। तो ये इसका भी हमारे पास क्या जगह दाल वाला ऑप्शन करेक्ट हमारे पास है। उसके बाद देखिए आगे वाला हमारे पास 3 वाला है, दर्ज सेल में से कौन सी वेव को सफ़र करने के लिए मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। एक्स रेज है, रोशनी की वेव्स है, रेडियो वेव्स है, साउंड वेव। साउंड वेव ऐसी वेव है जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, इसके दौरान एक मीडियम है, मीडियम के हवा एक मीडियम है, मेरी आप तक आवाज़ किसके ज़रिए आ रही है, हवा के ज़रिए। मीन एक मीडियम है, क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी हवा किसके ज़रिए जा रही थी, हवा के ज़रिए। अगर मीडियम नहीं है तो फिर हम किसी की आवाज़ नहीं सुन सकते, हवा मौजूद नहीं है तो फिर हम साउंड वेव नहीं सुन सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या जगह दाल वाला साउंड वेव्स हमारे पास ये करेक्ट है। 4 वाला देखें क्या जी, वेव की कौन सी खासियत इसकी एनर्जी की मिकदार को जाहिर करती है। एनर्जी की मिकदार हमने क्या कहा था, ये एम्पलीट्यूड हमारे पास, ये मैंने आप लोग को टॉपिक के अंदर भी क्लब देखी, ये हमारे पास था ना, इस तरह से हमारे पास कह ले कि हमारे पास ये वेव इस तरह से जा रही है। अब ये देखें हमारे पास इसकी एनर्जी एक हमारे पास ये वेव है, दूसरी हम ले लेते हैं इसको, हमारे पास ये दूसरी ये वेव है हमारे पास। इसमें देखें हमारे पास ये छोटी इसकी एनर्जी हमारे पास वेवलेंथ हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता था ये था। अब एम्पलीट्यूड हमारे पास इसमें एनर्जी की मिकदार की देखिए बहुत कम है। अब इसमें देखें तो हमारे पास एनर्जी की मिकदार ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे हमारे पास ये जो होती थी ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, तो एनर्जी की मिकदार को जाहिर कौन सी करती थी, एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है जी वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मीन दो क्रस्ट के दरमियान फासला है, वेव का ज़्यादा प्रेशर वाला हिस्सा है, एक ऐसी लाइन जिस पर तमाम पॉइंट्स फेज में हूँ। अब मैं देखो तो हम इस तरह से एक वेव हमारे पास ये है, दूसरी वेव हमारे पास इस तरह से है, तीसरी वेव हमारे पास ये है। अब देखिए एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा पॉइंट ये। अब देखिए सारे एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर एंगल सेम हो, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री हमारे पास, ये सभी के एंगल सेम है। तो यही बात करें एक ऐसी लाइन जिस पर तमाम पॉइंट में फेज में हूँ, तमाम पॉइंट्स फेज में हो, तो एक फेज में हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद है जी 6 वाला देखिए, वेव का वो तर्ज अमल जिसमें स्पीड की तब्दीली के बाद सिमत बदल जाती है। तो सिमत किस में चेंज होती थी, मीन स्पीड किस में चेंज होती थी, मैंने आप लोगों को बताया था रिफ्रैक्शन के अमल में। रिफ्लेक्शन में भी नहीं होती थी, डिफ्रैक्शन में भी नहीं होती थी, रिफ्रैक्शन में होती थी। तो हमारे पास क्या जगह रिफ्रैक्शन। उसके बाद है 7 वाला देखिए जी, जब सुनामी कम गहरे पानी की तरफ बढ़ता है तो वेव की स्पीड और वेवलेंथ में क्या तब्दीली आती है। स्पीड बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है, स्पीड कम होती है, वेवलेंथ छोटी रह हो जाती है। ये बी वाला ऑप्शन इसका हमारे पास क्या करेक्ट है। तो हमारे पास क्या जी, अगर वो हमारे पास कम गहरे पानी की तरफ बढ़ता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती थी और वेवलेंथ क्या हो जाती थी, छोटी हो जाती थी। ये मैंने आप लोगों को इस यहाँ से भी क्लियर करवाया था। सुनामी वेव्स में देखें तो हमारे पास ये जो हमारे पास है इसके अंदर मैंने आप लोगों को ये कंसेप्ट के लिहाज से भी आप लोगों को क्लियर करवाया हुआ है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना। अब इसमें देखिए हमारे पास ये 7 वाला है। उसके बाद इसका लास्ट वाला देखिए हमारे पास क्या जी, वेव का कौन सा तर्ज अमल, वेव का कौन सा तर्ज अमल साउंड को दीवार के पीछे से मुड़कर हम तक पहुंचने की वजाहत करता है। ये हमने देखा था डिफ्रैक्शन किस तरह से। आप देखिए ये हमारे पास एक कह लें कि हमारे पास रिकावट रखी है, इधर हमारे पास ये वेव है। अब यहाँ से वेव हमारे पास आएंगे तो ये हमारे पास के आगे जाके इस तरह से मुड़ जाती थी। ये दीवार से इधर कोई इंसान खड़ा है, इधर खड़ा है, तो इसके दरमियान इधर से आवाज़ हमारे पास कौन सा पहुंचा रहता था, ये डिफ्रैक्शन का अमल था। ये हमारे पास MCQs है। अब हम इसके देखते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। मुख्तसर सवालात में देखिए बिल्कुल आसान है, सारे के सारे बुक के ऊपर आंसर मौजूद है। पहला देखिए, वेव एक जहाँ से दूसरी जगह क्या चीज़ मुंतकिल करती है, ये तो हमने तारीफ में ही
देखा था, वेव की तारीफ ही आप लोग लिख सकते हैं। तो 32 पेज के ऊपर देखिए इसका हमारे पास आंसर मौजूद है। 32 के ऊपर आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाएगा जी 1 वाला शॉर्ट क्वेश्चन। वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी मुंतकिल करती है मगर मटीरियल मीडियम को मुंतकिल नहीं करती। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आंसर लिखना है, ये लिख दें तब भी ठीक है। अगर आप लोग ये नहीं लिखना, फिर ये जो बुक के ऊपर ये वाली डेफिनेशन लिखी है ये भी आप लोग लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक आप लोग इनमें से लिख सकते हैं, बस इतना ही लिखना है। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड वाला देखें तो सेकंड वाला हमारे पास 33 के ऊपर मौजूद है। पेज नंबर 33 के ऊपर है मैकेनिकल वेव्स की कोई सी 2 एग्जाम्पल लिखे। तो पेज नंबर 33 ओपन करें, यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर मौजूद है। इसको भी बुक ऊपर मार्क कर ले, हमारे पास है ये हमारे पास है 33 पेज। अब इसमें ये मैकेनिकल वेव्स है, इसके एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ये बताया था। अब देखिए पानी की वेव्स है, रस्सी या स्प्रिंग में वाइब्रेशन से जलजलों से पैदा होने वाले वेव्स सिस्मिक्स वेव्स हैं। अब ये आप लोगों ने क्या करनी, इसकी मिसालों में कोई सी 2 आप लोगों ने इसकी मिसालें लिख लेनी। अब ज़्यादा बेस्ट आंसर लिखना ये भी लिखते हैं कि नंबर मिल जाएगा। अगर कोई कहता है सर जी मैं तो पूरा एग्जैक्ट 100/100 नंबर लेने हैं, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ में डेफिनेशन में लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट। ना भी लिखेंगे मसला नहीं है, लिख देंगे तो इशू लिख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तारीफ लिखें, 2 नाम है तो 2 नाम लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट आंसर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसके एग्जाम्पल। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखें कौन सी वेव्स खला में सफ़र कर सकती है। पेज नंबर 34 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। मैंने आप लोगों को बताया था कौन सी वेव्स थी जो खला में सफ़र कर सकती हैं। अब इसमें देखें तो मैंने क्या कहा था, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव है जो खला में सफ़र नहीं कर सकती। अब ये देखें यहाँ पे उसने लिखा भी होता कि ये वेव्स खला में सफ़र नहीं कर सकती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या खला में सफ़र कर सकती है, सिर्फ आप लोगों ने इतना लिखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेव खला में सफ़र कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खला में सफ़र कर सकती हैं, बस इतना आप लोग इसका आंसर लिख देंगे तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इससे आगे आप लोग कुछ भी नहीं लिखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खला में सफ़र कर सकती हैं, बस यही इसका आंसर, एक नाम ही लिखना है बस। उसके बाद 4 वाला देखें हमारे पास क्या जी, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या फ़र्क है। 35 के ऊपर इसका भी आंसर मौजूद है, इसको भी हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे ये आप लोग ट्रांसफर वेव की यहाँ से लेके यहाँ तक तारीफ लिखनी। उसके बाद इसमें से कोई सी एक एग्जाम्पल, यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक इसके एग्जाम्पल लिख देना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग तारीफ लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने साथ में यहाँ पे इसके एग्जाम्पल, साउंड वेव क्या है इसके एग्जाम्पल है, तो ये आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल लिख देनी है। इसको दोबारा देख लें, यहाँ पे आप देखें हमारे पास क्या ट्रांसफर वेव यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ लिखें और साथ में इसकी आप लोग ये एक एग्जाम्पल लिख देनी ये आगे। उसके बाद एग्जाम्पल में आप लोग ये भी दे सकते हैं कि रोशनी, रेडियो वेव्स, एक्स रेज वेव, ये हमारे पास सारी इसकी इसी की एग्जाम्पल है। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल वेव की यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन लिखें, तारीफ लिखें और साथ में ये वाली आप लोगों की साउंड वेव की इसके एग्जाम्पल लिखने के लिए ये भी शॉर्ट नंबर हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद 5 वाला देखें हमारे पास क्या, वेव लेंथ से क्या मुराद है, इसकी तारीफ लिख दें। 36 के ऊपर इसकी ये तारीफ मदी हुई है। 36 के ऊपर देखिए तो हमारे पास ये है जी पेज नंबर 36, ये है हमारे पास वेव लेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था, इधर तक लिख लें, इसका यूनिट भी साथ में लिखें। 3 से 4 लाइनें छोटी सी हमारे पास ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया जी 5 वाला, ये आ गया। उसके बाद 6 वाला देखें जी, 6 वाला भी इसके ऊपर है, फ्रीक्वेंसी की तारीफ करें। तो फ्रीक्वेंसी की तारीफ करें हमारे पास क्या है, पेज नंबर 36 के ऊपर फ्रीक्वेंसी की तारीफ है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आप लोगों ने ये तारीफ कर लेनी, सारी की सारी लिख देनी। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी 7 वाला, 6 वाला को शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 वाला आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास 7 वाला क्या जी, समुद्र में सुनामी वेव किस वजह से पैदा होती थी, किस समुद्र में सुनामी वेव्स किस वजह से बनती हैं, किस वजह से बनती हैं। 40 पेज का इसका आंसर मौजूद। आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, जितनी मैंने आप लोगों को बताई थी उतने ही करना है, इसके आगे करने की जरूरत है। आप देखिए सुनामी वेव समुद्र में पैदा होने वाली बहुत सी बड़ी ताकतों और बहुत सी बड़ी और ताकतवर वेव्स होती हैं। ये वेव समुद्र के अंदर अचानक होने वाली शदीद तब्दीलियाँ बनती हैं, तब्दीलियों से बनती है। यहाँ से आंसर लिख दें तब भी ठीक है, ऊपर वाला लाइन लिख दें तब भी ठीक है। तो जैसे ही ज़ेरे ज़मीन जलजले, आतिफिशा धमाके, लैंड स्लाइडिंग्स के वाक़यात, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग इसका आंसर लिख देंगे तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास क्या जी क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए, साथ में इसके एमसीक्यूज भी क्लियर करवा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के इंशाल्लाह इसके ये तफसीली सवालात भी करवा देंगे और साथ में हमारे पास ये तमीरी फ़िक्र के सवालात भी करवा देंगे। तफसीली सवालात भी आप लोगों को इंशाल्लाह इस चैप्टर के बुक ऊपर निशान लगाओ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब देखिए सारे के सारे सवाल मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं, फिर भी बुक के ऊपर आप लोगों को बता देंगे कि कितना कितना आप लोग लॉन्ग में आ जाए तो कितना कितना लिखना है, शॉर्ट में आ जाए तो कितना कितना लिखना है। इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर करवाएंगे, कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को एक एक चीज़ें क्लियर करवा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।